हेलो गाइज, मैं सुमन कुमार नालंदा क्लासेस की तरफ से। आज हम लेकर के आए हैं जो आज 12th का एग्ज़ाम हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, उसका सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन करवा रहे हैं ये मॉडल सेट माफ करके प्रश्न पत्र का जो कोड है वो आई है, आई कोड का है। क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन आगे पीछे होगा, आप मिला लीजिएगा 100% एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल जियाउल हक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ढाका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 29। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ए यानी BR अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 25। नेक्स्ट प्रश्न है, साप्टा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2006। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस तरह का गणतंत्र है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र संघ का। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी, 1957। नेक्स्ट प्रश्न है, जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का कानून है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1978। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एस, भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 36 से 51। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1911। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति पदच्युति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार का। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, 7वीं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार कि राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर ए, विधायी। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है अमेरिका।
एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिम्हा राव। नेक्स्ट प्रश्न है 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2019। नेक्स्ट प्रश्न है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2023। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 6, यानी ऑप्शन होगा बी, आंसर होगा 6। नेक्स्ट प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2015। नेक्स्ट प्रश्न है ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 193। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व शांति एवं सुरक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इसका सही जवाब होगा 2 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है गुटनिरपेक्ष देशों का समूह का एक संगठन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय विश्व के देशों का। नेक्स्ट प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक सहयोग में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षेस के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? तो इसका सही जवाब है मनमोहन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा 2013। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, 26 जुलाई। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट प्रश्न है उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950। नेक्स्ट प्रश्न है जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा न्यायिक पहल द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विधान परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है 86वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का अधिकार से। नेक्स्ट प्रश्न अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1975। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संसद का निम्न सदन का कौन सा सदन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन सा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए, 10। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्षेत्रवाद का रूप है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 28। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत राज्यों को संघ घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। नेक्स्ट प्रश्न भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका नंबर सही जवाब होगा कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, संवर्धित सूची। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां। नेक्स्ट प्रश्न नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 51।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति से आधारित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुटनिरपेक्षता पर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1971 के भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1945। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्षात्मक सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में राज का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत राज निम्न में से किस सूची में शामिल है, तो इसका सही जवाब होगा राज सूची। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनी संबंधी प्रावधान है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय संवर्धित सूची में शामिल है, तो इसका सही जवाब होगा बी, शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद सी, 312। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वाद योग। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किस राज्य में विधान परिषद है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 243। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2005। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2006। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश का संविधान अलिखित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न है, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, तो इसका सही जवाब होगा एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 सदस्य नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ए, बांग्लादेश। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। मेरा मानना है कि कम से कम 100 प्रश्नों में से 60 से 70 क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं, लेकिन इसमें से आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग 50 में 50 लाएंगे। अब है कि अब विशेष, अब अगले एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग बेहतरीन तैयारी करिए, है ना। ठीक है, धन्यवाद।